अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब मान लो H और F के बीच में बॉन्ड बन के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉनों ने शेयर करके रखे हैं, लेकिन ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। समझ में आ गया? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का किसी केमिकल बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, जैसे फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे जैसे आप कोई पूछे कि भैया फैक्टर बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। मैं पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, या फिर बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, या फिर मैं बात कर लूं यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ये सारी की सारी एटॉमिक रेडियाई के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो सारी चीजें घटती हैं, वो घटेगा तो सारी चीजें बढ़ेंगी, खत्म कहानी। तो पहला तो सबको समझ में आया। न्यूक्लियस चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जरा खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना अपनी तरफ, तो न्यूक्लियस में चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के तो एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद ही यहां से रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट फ्लोरीन इज द एलिमेंट हु हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है? फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन का। समझ में आ गया? और नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। समझ में आ गया? इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 3 याद रख लो, बहुत है काम, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ऑब्वियसली यार, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर तो कम ही हुई ना। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन चीज है जिसको आप ढंग से दिमाग लगाओगे तब भी आ जाएगा। फ्लोरीन का अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है ना, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होएगा। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं जरा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं। अगर कोई दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बॉन्ड क्या है? बेसिकली वो आयनिक बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस कम है तो बेसिकली वो कोवेलेंट बॉन्ड है, खत्म कहानी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है तो वो तो 100% कोवेलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 अराउंड है तो वो 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो हाईली आयोनिक है। मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग यहां पर बात करें सोडियम और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0.8 के अराउंड होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। डिफरेंस निकालो, 4 में से 0.8 को माइनस करो तो कितना आएगा? 3.2, विच इज वेरी हाई। यस, वो ज्यादा है ना 1.7 से। तो इसका मतलब सोडियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाईली आयनिक है। कैसा है? हाईली आयनिक है। ये इसका तरीका होता है आयनिक बॉन्ड को ढूंढने का। समझ में आया?